हाँ जी, तो 3 रीज़न्स व्हाई योर फेसबुक ऐड हैज़ बीन रिजेक्टेड। तो फेसबुक ऐड जो है वो आपकी रिजेक्ट क्यों हो गई है, उसके 3 सिंपल से रीज़न क्या है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है गुरशन सिंह और आप देख रहे हो ईज़ी डिजिटल मार्केटिंग। तो फेसबुक ऐड रिजेक्ट का मतलब ये होता है जब आप एक कैंपेन बनाते हो, एक ऐड सेट ऐड बनाते हो बेसिकली जो रन होगी, तो क्या वो फेसबुक ऐड पॉलिसी को कंप्लाई करती है, मतलब वो फेसबुक की पॉलिसीज़ एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज़ जो है उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रही। और रिजेक्ट होने का मतलब है फेसबुक कहता है कि भाई मैं नहीं चलाने दे रहा आपको ये वाली ऐड अपने ऊपर, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये मेरे जो लोग यूज़ करते हैं, यानी जो हमारे जैसे आपके जैसे फेसबुक यूज़र्स हैं, जो मेरे यूज़र्स हैं, उनके लिए ये ठीक है। और अगर आप ऐसी इर्रेलेवेंट ऐड या गलत ऐड दिखाते हो लोगों को, तो ये उन्हें मैनिपुलेट करती है, मिसलीड करती है और उनका नुकसान भी कर सकती है किसी तरह से। तो अगर आप ऐसी एड्स रन करते हो तो इसे रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट कर दी जाएगी फेसबुक के द्वारा। और इसका नुकसान करने का मेरा जो मीनिंग है इन द सेंस कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ऐसी ऐड बनाई जिसमें आपने लिखा है कि अरे भैया आप इस तरीके से ये और ये मिक्स करके पियोगे तो आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाएगी फॉर इंस्टेंस, और लोगों ने वो करके पी लिया आपकी ऐड देख के, और फिर दिक्कत ये हो गई उन्हें कोई एलर्जी हो गई, क्योंकि आप डॉक्टर तो हो नहीं अगर आप ऐसे घरेलू उपाय बता रहे हो, क्योंकि हर किसी की मेडिकल कंडीशन अलग हो सकती है। तो अगर आप ऐसी कोई चीज़ करते हो तो हो सकता है बंदे का नुकसान हो जाए, या फिर आप बोलो कि 5 तरीके जहाँ पे आप पैसा लगाओगे तो वहाँ से डबल हो जाएगा। पैसा ही पैसा होगा। ऐसी कोई ऐड रन की आपने और उसका एक लैंडिंग पेज बना दिया और वहाँ पे 5 मेथड्स आपने एक्सप्लेन कर दिए, जो कि बिटकॉइन या ऐसी और भी मतलब नॉर्मल चीज़ें जो चल रही हैं आजकल। तो अगर उनमें से कोई चीज़ उस बंदे के लिए बेकार है, या वो बंदा इतना एजुकेटेड नहीं है फाइनेंशियली कि वो उस स्पेसिफिक चीज़ में सक्सेस ले पाए, तो अगर आप उसे इस तरीके से ऐड दिखा के मैनिपुलेट करते हो, या आपने दिखाया कि आप 5 मेथड दिखा रहे हो बट जब वो ऐड पे क्लिक करके किसी लैंडिंग पेज पे जा रहा है आपके, तो वहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हम मिसलीड करना, मैनिपुलेट करना, मेंटली किसी को गलत नॉलेज देना किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, स्पेशली हेल्थ और आपका जो है फाइनेंशियल जो लिटरेसी होती है हमारी, उस चीज़ के बारे में अगर आप गलत एजुकेशन दे रहे हो तो आपकी ऐड जल्दी अप्रूव नहीं होती है। ये टफ़ चीज़ें होती हैं, थोड़ी टफ़ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके बारे में अगर आप फेसबुक ऐड कैंपेन रन करते हो या फेसबुक ऐड रन करते हो तो आपको अप्रूवल जल्दी नहीं मिलता। तो ये है फेसबुक ऐड रिजेक्शन, मतलब कि फेसबुक आपको नहीं चाहता गलत मलत ऐड दिखाना उसके लोगों को। अब आप कहोगे कि यार ठीक है, अगर फेसबुक ने ऐड रिजेक्ट कर दी तो हमने तो देखा है यार, उसे थोड़ा बहुत एडिट करो, ठीक करो, दोबारा अप्रूव करा लो, क्या हो गया, ये तो चलता रहता है। अगर आपके फेसबुक अकाउंट में आप कोई भी कैंपेन्स बना रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट एड्स बना रहे हो, अगर वो बार बार रिजेक्टेड होती हैं तो व्हाट विल हैपन कि आपके अकाउंट की ओवरऑल जो हेल्थ है वो सेक्रीफाइस हो जाएगी। कैसे सेक्रीफाइस होगी, अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे एड्स मैनेजर में जाके 3 लाइंस पे क्लिक करो और अकाउंट क्वालिटी जो है यहाँ पे आपको सेक्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये अकाउंट के जो इश्यूज़ हैं या जो हेल्थ है आपकी, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा टैब से ओवरव्यू में। तो अगर आपको लगता है कि यार मेरे अकाउंट में मल्टीपल रिजेक्शंस आ गए हैं, हर तीसरी दूसरी ऐड रिजेक्ट हो रही है, तो क्या होगा, आपकी ओवरऑल अकाउंट हेल्थ ख़राब होगी। अकाउंट हेल्थ ख़राब होगी तो क्या होगा, फेसबुक का आपके ऊपर से एज एन एडवर्टाइज़र ट्रस्ट हट जाएगा, और फिर क्या होगा, आपका जो पूरा अकाउंट है फ्रीज़ कर दिया जाएगा, डिसेबल कर दिया जाएगा बेसिकली। तो पूरा अकाउंट ही डिसेबल हो जाता है। तो उसे री इंस्टेट कराने के लिए फिर आपको अपीलें करनी पड़ती है, बहुत सारी अपील्स करनी पड़ती है बेसिकली, और फिर वो टाइम टेकिंग होता है। और अगर आपका फंड उसमें फंसा हुआ है तब तक आपका बिजनेस भी सेक्रीफाइस होगा, आप एड्स रन नहीं कर पाओगे, आपके जो प्रोडक्ट सर्विस आप बेचते थे फेसबुक से डायरेक्टली वो सब तो फिर ठप ही हो गया, आपके टारगेट अचीव नहीं हो पाएंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। तो अब 3 सिंपल से रीज़न जिनकी वजह से फेसबुक ऐड रिजेक्ट होती है, उसमें सबसे पहला है कि आप किस टॉपिक पर ऐड बना रहे हो, किस निश में हो जिसकी आप ऐड सोच रहे हो। अगर आप दारूबाजी करोगे मेरा मतलब है कि अगर आप दारू के ऊपर ऐड बनाते हो, फॉर एग्जांपल कि ये वाली दारू लो, आपको नशे करके मज़ा आ जाएगा, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ। तो अगर आप एक एग्जांपल के लिए ऐड बनाते हो दारू के ऊपर कि आप ये दारू पियो और आपको ये पी के मज़ा आ जाएगा, नशे अच्छे हो जाएंगे, तो इस तरीके की एड्स जो है बिल्कुल प्रमोट करने नहीं देता फेसबुक। ड्रग्स की, वेपन्स की, इलीगल मेडिकल जो हैं आपकी मेडिसिन्स जो हैं, इन तरीके की चीज़ें, या फिर अगर आप कहो कि आप बिना एक फार्मेसी खोले कोई ये बोल रहे हो कि हम मेडिकली ये चीज़ बना के घुमा के मिक्स करके देंगे आप ठीक हो जाओगे, कुछ भी ऐसा क्लेम करना बेसिकली, अगर आप ऐसी निशेज़ में हो
या फाइनेंशियली आप कोई ऐसी चीज़ दे रहे हो कि यहाँ पे क्लिक करिए और आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, डबल हो जाएंगे, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया। तो ये सब चीज़ों की वजह से निशेस बहुत मैटर करती हैं। नॉर्मली अगर आप एडल्ट कंटेंट प्रमोट करते हो डायरेक्टली, पूरा एडल्ट कंटेंट, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इन तरीके की चीज़ें जो पॉलिसीज़ जो हैं फेसबुक की, आप जाके रीड कर सकते हो। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हेल्थ केयर में तो और टफ होता है। कैसे? अगर आप किसी फॉर एग्जांपल घुटने का तेल है, ठीक है, नी ऑयल है, उसे आप जाके प्रमोट करना चाहते हो, उसके एक ऐड रन करना चाहते हो, तो अगर आप अपने घुटने पे जैसे एक ऐड बनाई जिसमें आपने एक इमेज ऐड बनाई और उस पर आपने दिखाया कि यार ये देखो घुटने पे ऐसे ऐसे रेड करके दिखा दिया आपने कि इसके ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी, फिर हमने ये ऑयल लगाया और उसके बाद ये जो मसल पेन था हट गया। अगर आपने वो नीम को जूम कर दिया, जूम करके दिखाया अपनी फ़ोटो में, तो भी ऐड रिजेक्ट हो जाएगी। फेसबुक की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है कि आप किसी भी ऑर्गन को, बॉडी को, ह्यूमन बॉडी के पार्ट को बिल्कुल जूम करके नहीं दिखा सकते। तो ये लोगों को बहुत शॉकिंग लगता है जब मैं बताता हूँ, या जो पॉलिसीज़ पढ़ते हैं उन्हें तो पता है, बट जिन्हें नहीं पता होता उनको बड़ा शॉकिंग लगता है, ऐसे ये क्या पॉलिसी के खिलाफ हुआ। बट ये है पॉलिसी, आप रीड कर सकते हो। उसके बाद आप बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट नहीं दिखा सकते ऐड में कि ये क्रीम थी जी, हम बेच रहे हैं, पहले लड़की ऐसी थी या लड़का ऐसा था, और अब ये फेस पे रेगुलर क्रीम लगाने के बाद 15 दिन के बाद गोरा हो गया। तो ये डिस्क्रिमिनेशन के अंडर आती है। तो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं फैला सकते अपनी ऐड से, ये भी पॉलिसी के खिलाफ है। तो बेसिकली पहला रीज़न होता है कि आपके निश के हिसाब से आपको पॉलिसीज़ पढ़ लेनी चाहिए। आप हेल्थ केयर, आप फाइनेंस में हो तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है आपके लिए यहाँ पे सर्वाइव करना। आपको बहुत ही सिंपल और क्वालिटी कंटेंट बनाना पड़ता है। दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से ऐड रिजेक्ट होती है, वो है आपके जो आप इमेज के ऊपर एलिमेंट्स डालते हो। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं कि जिससे मैन पावर बढ़ती है। अब उस मैन पावर को, अगर आप प्रोडक्ट को, मैन पावर वाले प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो, तो उसमें आप कोई एडल्ट कंटेंट या एडल्ट एलिमेंट नहीं डाल सकते इमेज के ऊपर कि आपने ऐसे कपल लगा दिया जो रोमांस कर रहा है, या न्यूडिटी दिखा रहे हो आप उसमें। इस तरीके की इमेजेस तो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो जाती है, सीधी सादी बिल्कुल ही। कोई ऐसा एलिमेंट है, वेपन लगा हुआ है, छोटा सा इमेज है जिसमें गन वगैरह बनी हुई है, अगर इस तरीके की है तो भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो आप इमेज पे भी ये सब एलिमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते किसी भी हाल में। तीसरा सिंपल रीज़न है, और वो दोनों पे इम्प्लीमेंट होता है, आपकी इमेज पे भी और आप जो ऐड कॉपी लिखते हो, जहाँ पे जैसे प्राइमरी टेक्स्ट होता है आपका, जो हेडिंग होती है, जो डिस्क्रिप्शन होती है, इन सब में जो आप टेक्स्ट लिखते हो और जो इमेज के ऊपर टेक्स्ट है, उसमें कोई भी वर्ड या लाइन क्लेमिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ये क्लेम करते हो किसी भी चीज़ में, तो अगर आप क्लेम करते हो किसी भी चीज़ में कि अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपको ये रिज़ल्ट 100% मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाली डाइट फॉलो करते हो तो आपका फ़ैट 10 दिन में रिड्यूस हो ही जाएगा, आप बिल्कुल पतले हो जाएंगे। या फिर अगर आप ये दवाई खाते हो, जो बहुत ज़्यादा टफ़ कंडीशंस है कि अगर आप ये वाली क्रीम लगाते हो, आपका कलर जो है अगर डार्क है तो आप लाइट होने लग जाएगा, आप गोरे होने लग जाओगे। इस तरीके के क्लेमिंग वर्ड्स बिल्कुल नहीं। अगर आपको शुगर है तो आप ये चीज़ खाइए, जामुन खाइए फॉर एग्जांपल, तो आपका हमारा दिया हुआ ये नेचुरल पौधों का जामुन खाइए तो आपका जो शुगर ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके की एड्स आप नहीं चला सकते, बिल्कुल भी क्लेमिंग वर्ड बिल्कुल नहीं डाल सकते, चाहे इमेज हो चाहे टेक्स्ट में, इंस्टेंट रिजेक्शन होगी। और अगर आप इस तरीके की एड्स बना के मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो फेसबुक की एआई को कि चलो किसी तरह से रन हो जाए यार ऐड, अगर आप ऐसा करते हो आपके ओवरऑल अकाउंट हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, वो सेक्रीफाइस होगी, और फिर आपका ऐड अकाउंट हो जाएगा डिसेबल। फिर आपको रीइंस्टेट के लिए डालनी पड़ेंगी अपील्स, जो कि कभी कभी 2 से 3 दिन, कभी कभी जल्दी हो जाता है, कभी कभी काफ़ी टाइम बाद होता है कईयों का। तो फिर आपका काम ठप होगा और कुछ नहीं। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स, टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूँगा जो आपको आपका करियर इन्हांस करने में मदद करेंगी। साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में भी मदद करेंगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।